किसानों को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जाएगी। और जब अगला इलेक्शन आएगा तो कांग्रेस के लोग जाएंगे, मान लो महिलाएं कहेंगी आपने हमें पेंशन नहीं लगाई, वो कहेंगे तेरा तो नाम ही नहीं भेजा था प्रधान ने, क्योंकि तेरा नाम ही है नहीं है। तो प्रधान के गले में घंटी बंध गई, वो फिर वोट मांगते रहेंगे। इसलिए मैंने प्रधानों से निर्णय लिया कि हम 26 के 26 प्रधानों की मीटिंग करेंगे, बीडीसी जिला परिषद और नगर परिषदों के सबकी मीटिंग करेंगे। अपने गांव के अंदर परिवार रजिस्टर के ऊपर 18 साल से ऊपर जितनी महिलाएं हैं उन सब महिलाओं की लिस्ट बनाएंगे, उनका नाम लिखेंगे, उसको टाइप कराएंगे सेक्रेटरी से। हम कहेंगे मेरे गांव की इन 580 महिलाओं को पेंशन लगाओ। तुम्हारा जो घोषणा पत्र है वो आपको मैं फोटो कॉपी दूंगा, वो घोषणा पत्र साथ में लगाओ, क्योंकि तुमने कहा था ये गारंटी आपकी इतनी है हर महिला को पेंशन देंगे, इसलिए मेरे गांव की सब महिलाओं को पेंशन लगाओ, वरना मैं किसी भी नाम को रिकमेंड नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। क्योंकि वरना तुम्हारे गले में पड़ेंगे लोग, तुम्हारे को पकड़ेंगे लोग, पार्षदों को पकड़ेंगे लोग। ये कांग्रेस के लोग बात को इस तरह से घुमाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे लोगों को, ये आप लोगों को कहा था उन्होंने। अब आप लोगों को फ्री हुआ कि नहीं हुआ आप लोग जानते हैं। जो 125 यूनिट जयराम ठाकुर जी ने माफ किया था उन लोगों का 3000 बिल, 4000 बिल, 5000 बिल आ रहा है, 8-8000 बिल लोगों को आया। जब हमने लोगों से पूछा कि इतना बिल पुराना क्यों है, वो कहते हैं जी ये सारे का सारा बिल पुराना जो पेंडिंग था बीजेपी के टाइम का, वो सारे का सारा आपका दोबारा आ गया, क्योंकि 125 यूनिट भी आपको फ्री नहीं देंगे। और जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था, वो इंडस्ट्रियल पैकेज प्रोफेसर धूमल जी की गवर्नमेंट के समय पर मिला था। उस समय 10 साल के लिए इंडस्ट्रियल पैकेज आया था और अरबों रुपए की फैक्ट्रियां हिमाचल प्रदेश के अंदर लगी। लगभग 3.5 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसके अंदर लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हमारे बीट एरिया के अंदर के लोग उस समय बहुत दूर दूर तक नौकरियां करने जाते थे। इवन हमारे जिला के लोग, अनेकों लोग जलंधर, अमृतसर, शिमला में जाकर के पल्लेदारी तक करते थे, गरीब लोग। अनेकों लोग घास बेच करके, हमने खुद देखा हुआ है बीट एरिया से आते हुए ऊंटों के ऊपर लकड़ियां, जब अटल जी की गवर्नमेंट नहीं थी उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। उस समय लकड़ियां लेकर के हलवाइयों की दुकानों के ऊपर ऊंटों से उतारते थे, मेहनत ला करके लकड़ियां दे करके, ताकि वहां पर भट्ठी चल सके। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज इन एरिया के अंदर हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां, लगभग 20,000 लोगों को अगर हरोली इंडस्ट्री एरिया, अंब इंडस्ट्री एरिया, मुबारकपुर और अंब इंडस्ट्री एरिया और महत्वपूर्ण इंडस्ट्री एरिया में रोजगार मिला है, तो उसका श्रेय जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उस समय की धूमल जी की गवर्नमेंट को, जो इंडस्ट्रियल पैकेज लेकर के आए थे, बड़े इंडस्ट्रीज यहां पर लेकर के आए थे। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट ने पिछले 2 वर्षों के अंदर इंडस्ट्री का 31% बिजली बढ़ाई है, 31%। और ल्यूमिनस का एक यूनिट बलवीर जी बता सकते हैं, चैतन्य जी बता सकते हैं, रजेश जी बता सकते हैं, क्योंकि इनका एरिया है कदरेट। वहां से मुझे जो जानकारी मिली है, ल्यूमिनस के लोग भी जो सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में इंडस्ट्री चलानी है या नहीं चलानी है। लगभग 3000 लोगों को रोजगार है वहां पर ल्यूमिनस फैक्ट्री वालों के अंदर। अगर वो इंडस्ट्री जाती है तो लगभग 1000 ट्रक वालों का नुकसान होगा और 10-15 हजार लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार जाएगा। लेकिन सुक्खू जी ने 31% बिजली बढ़ा दी। उसकी बिजली पंजाब से महंगी होगी हमारी इंडस्ट्री की। हिमाचल में इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए आते थे कि बिजली सस्ती थी, हिमाचल में शांति थी, हिमाचल के अंदर गुंडागर्दी नहीं थी। लेकिन बद्दी बरोटी वाला से 3-4 बड़ी फैक्ट्रियों वालों ने अपने यूनिट बंद कर दिए। इंडस्ट्री वाले आजकल खुलेआम गवर्नमेंट के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि भैया बिजली कम कर दो इसके रेट, वरना हम लोग अपनी इंडस्ट्री बंद कर देंगे। यानी हिमाचल के अंदर जो 3-3.5 लाख इंडस्ट्रीज के अंदर रोजगार इनडायरेक्ट मिला है, डायरेक्ट मिला है, उसके ऊपर भी आज खतरा मंडरा रहा है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर पानी का विषय आया। जयराम ठाकुर जी ने कहा था गांवों से हम लोग बिजली का बिल नहीं, पानी का बिल नहीं लेंगे, क्योंकि इससे 45 करोड़ रुपया आता था और 45 करोड़ को इकट्ठा करने में करोड़ों रुपया बिल देने के अंदर लग जाता था। तो उन्होंने कहा कि इसको हम नहीं लेंगे। लेकिन सुक्खू जी की गवर्नमेंट ने कहा कि गांवों के अंदर भी हम लोग 100 रुपया हर महीने पानी का लेंगे। और आपको पता है एक और टैक्स लगाया था उन्होंने। सुबह उठ करके सबसे पहले कहाँ जाते हैं आप लोग? टॉयलेट में जाते हैं ना, सीट बोलते हैं उसको।
तो सुक्खू जी ने कहा कि हर सीट के ऊपर हम टैक्स लेंगे। और एक आदमी ने विधानसभा के अंदर अनुराग जी मजाक में कहा कि सुक्खू जी इनके बाहर एक कैमरा लगा दो, आदमी कितनी बार गया उसके ऊपर भी टैक्स लगाओ, तुम लोग उसके ऊपर टैक्स लगाओ, कैमरा लगा दो जो सीएम ऑफिस से कंट्रोल होता हो, वहां से देखते रहो कौन कितनी बार गया, कौन कितनी बार गया। कमलेश जी की ड्यूटी लगा दो जो उनकी धर्मपत्नी जी है कि कौन कितनी बार गया, उसके ऊपर 25 रुपए ऐसा करके लगा दो तुम लोग। तो सुक्खू जी कहते हैं नहीं नहीं आप लोग मजाक कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था बड़ी खराब है, हिमाचल में बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा कहां से लाएं। तो इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश की देश के अंदर हुई कि नेशनल न्यूज बनी कि हिमाचल में सीट के ऊपर टैक्स लग रहा है। ये प्रदेश की जनता का सौभाग्य है कि हमारे नेता सजग है, हमारे नेताओं ने शोर मचाया, हमारे नेताओं ने रैलियां की, धरने दिए, जुलूस किए। और मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया का, आपने नेशनल न्यूज बनाई जिसके कारण सुक्खू जी को टॉयलेट के अंदर जाने का टैक्स वापस लेना पड़ा, वरना वो भी लग जाता, आदमी 4 बार सोचता जाए का ना जाए। ये स्थिति हो जाती थी आप लोगों की, ये स्थिति है सुक्खू जी की। ऐसी परिस्थितियां आज सुक्खू जी ने पैदा कर दी। और एक तरफ कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ इल्जाम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी हमें दे नहीं रही है, केंद्र सरकार हमें दे नहीं रहा है। अनुराग जी आंकड़ों के साथ आपको बता सकते हैं, माननीय मोदी जी ने कितनी बार हिमाचल प्रदेश को पैसा दिया। लेकिन मैं सुक्खू जी से पूछना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से, जब आप लोगों के पास पैसा नहीं है, आप लोगों के पास दिक्कत है, तो आप लोगों की जो सुक्खू जी की मीटिंग होती है उस मीटिंग के लिए 5 स्टार से समोसे मंगाने की क्या जरूरत है। आपने खाए होंगे समोसे, आनंद तो लिया ही, खा तो कोई और ही लिया, वहां पर सुक्खू भाई को भी नहीं मिला, वहां समोसे मंगाए गए। और होता ही है कई बार, मान लो अनुराग जी आए, रैली में रश है, हम भी चीफ मिनिस्टर आते हैं तो उस समय कई चीजें, चलो कोई ऐसा होता तो कार्यकर्ता ही प्रयोग करते हैं, तो वहां भी मंगवाए। पहला प्रश्न तो जो है 5 स्टार के समोसों से नीचे क्या तुम्हें समोसा अच्छा नहीं लगता है। सेक्रेटेरिएट के बाहर आशाना होटल है, बड़े बड़े होटल है, और बताते हैं 21 समोसे थे, पता नहीं कितने रुपये बता रहे, 1800 रुपया उसका बिल। अब 5 स्टार में कितने का आता है हमें नहीं आइडिया, कितने का रेडिसन होटल में था, बता सकते हैं। तो वो 21 समोसे बेचारे कहीं रख दिए गए, दोपहर को भूख लग गई लोगों को, जैसे हम बोलते हैं ना ये क्या पड़ा हुआ, उन्होंने कहा पता नहीं क्या है, लिफाफा खोल लो क्या है। उन्होंने देखा समोसे, कहते यार 3 बज गए, समोसे खा लेने। लोगों ने समोसे खा लिए, बाद में लगा सुक्खू जी को समोसे नहीं पहुंचे, कहां गए। अब उन समोसों की छानबीन हुई, जाकर के ध्यान में आया कि उन समोसों को वहां पुलिस के लोगों ने, जो अन्य कार्यकर्ताओं ने खा लिया। और उसके ऊपर आप कल्पना करो, हो गया, घटना हो गई, खा लिया, जिसको भूख लगी थी खा गया। डीएसपी लेवल का आदमी उसके ऊपर इंक्वायरी के ऊपर बैठाया और उसने रिपोर्ट दी कि जिस भी आदमी ने जो समोसा खाया उसने इस प्रदेश की सरकार विरोधी काम किया, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए समोसा खाने के ऊपर। आप कल्पना करो, जो जनता को सुख देने के लिए आए थे, जनता ने उनके हिस्से का समोसा खा लिया, तो डीएसपी लेवल का आदमी उसकी इंक्वायरी कर रहा है।